मेरठ की तर्ज पर मुस्कान ने जिस तरह अपने पति को के टुकड़े करके नीले ड्रम के अंदर सीमेंट में दफना दिया था, उसी तर्ज पे मिलता जुलता हुआ संभल के अंदर कल एक वाकया पेश आया कि जिसके अंदर संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र के अंदर एक महिला ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति की जघन्य हत्या की और उसके टुकड़े करके पॉलीथीन में पैक किए और जगह जगह उसको फेंक दिया गया। यानी एक जगह जब उसका टुकड़े मिले हैं और वहां लोग इकट्ठे होते चले गए तो पता चला कि पॉलीथीन के अंदर मानव अंग है। और पुलिस के आने पर पुलिस ने जब उसकी छानबीन चालू करी तो पता चला कि उसके अंदर कुछ टुकड़े हैं, बाकी गायब हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि एक बाजू मिला, जिस बाजू में गुदा हुआ था, टैटू बना हुआ था जिस पर राहुल लिखा हुआ था। पतरुआ रोड ईदगाह के पास में नाले के अंदर टुकड़े में शव मिला। जब शव की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये मानव टुकड़े हैं और इसमें कुछ हिस्से गायब हैं। जब पुलिस ने उसकी छानबीन करी तो पता चला कि उनके बाजू पे राहुल खुदा हुआ है। जब वो पुलिस पहुंची है तो पता चला कि उसकी उसकी पत्नी ने अपने 3 प्रेमियों के संग मिलकर इसकी हत्या 18 नवंबर को कर दी गई है। और जब पुलिस पूरी तरह से छानबीन में जुड़ गई तो पुलिस को जानकारी मिली कि उसकी पत्नी रूबी ने 24 नवंबर 2025 को थाना चंदौसी के अंदर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसी वक्त से पत्नी पुलिस के शक के दायरे में आ चुकी थी। लेकिन पत्नी उस वक्त बात पूरी तरह से वाज़ेह हो गई, खुल गई, एक एक परत खुल के सामने आ गई जब मृतक राहुल की बेटी ने ये बतलाया कि जब मेरे पापा की गैर मौजूदगी में हमारे घर के अंदर मम्मी के पास में 3 अंकल आते थे और वो यही घंटों रहते थे और मैं और मेरे छोटा भाई को मेरी मम्मी किसी बहाने से घर से बाहर निकाल देती थी। और उसके बाद में बेटी ने 10 साल की बेटी ने ये भी बतलाया कि जिस दिन मेरे पापा की ये घटना हुई है, मेरे पापा की हत्या की गई है, उस वक्त में मैं और मेरा छोटा भाई स्कूल में थे। यानी उस 10 साल की बेटी के बयान की वजह से ये तमाम परतें एक करके खुलती चली गई और उसने उन लोगों के तीनों के नाम भी खोले कि उन तीनों के नाम क्या थे। अब पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार करके और पत्नी को यानी 4 अपराधियों को गिरफ्तार करके अपनी हिरासत में ले लिया है और पुलिस छानबीन में लगी हुई है कि बाकी अंग कहाँ फेंके गए हैं। अभी तक मृतक राहुल का सर बरामद नहीं हुआ है और न उसकी टांगे बरामद हुई है। यानी इतना जघन्य अपराध है कि जिसके ऊपर इंसानियत भी कब आ जाए। ऐसा जघन्य अपराध जो अब से कुछ दिनों ही पहले मेरठ में हुआ था, जो मुस्कान ने अपने पति को अपने प्रेमियों के संग मिलकर इतने टुकड़े किए और बारीकी से टुकड़े करके उसको नीले ड्रम के अंदर उसने डाला और ऊपर से सीमेंट कर दिया था। उसी तर्ज पर संभल के अंदर रूबी ने भी अपने पति को इसी तर्ज पर मारा। उसकी बेटी ने ये भी बतलाया कि अक्सर मेरी मम्मी और पिता के दरमियान में झगड़ा रहा करता था और उसने ये भी बतलाया कि वो 3 अंकल जो बराबर आते थे वो हमारे लिए टॉफी वगैरह लाते थे और हमने जब उन पर ऐतराज उठाया तो मम्मी हमें मारती पीटती थी और हमें जबरन ये कहती थी कि अपने पिता को इसकी बात पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत पूरी तरह से मारूंगी। यानी उस बेटी की खुलासा करने पर पुलिस को इस मामले की हद तक पहुंचने में जबरदस्त मदद मिली है। तो दोस्तों, आज इस कलयुग के अंदर इस तरह के जघन्य अपराध जगह जगह हो रहे हैं। मुस्काने बहुत सारी जिलों में पैदा हो रही है और इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे इसके क्या परिणाम निकलेंगे,
आज आखिर ये बतलाया जाए कि वो बच्चे जो अभी बेटी 10 साल की है और बेटा 8 या 9 साल का है, उनका क्या गुनाह है। इस माँ ने, रूबी नामक पत्नी ने उसके पिता को बेरहमी से कत्ल करा दिया। आखिर जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वो कहाँ जाएंगे और वो भविष्य में क्या सोचेंगे। तो मेरी सरकार से ये अनुरोध है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे। इन अपराधियों को ऐसी दर्दनाक और इबरतनाक सजा दी जाए ताकि हिंदुस्तान के किसी भी जनपद या किसी गांव के अंदर इस तरह की ये घटना दोबारा ना दोहराई जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।